पुरी विवाद रे महाकलपड़ा आईआईसी सांघातिक अभियोग आनिले जड़े अवसरप्राप्त पुलिस आईआईसी घटनास्थल परिदर्शन नक थाना मामला रफादफा करुवार अभियोग आसी एबे पुलिस पक्षरु न्याय पाइबा पई निजे संघर्ष करुछंती अवसरप्राप्त पुलिस अधिकारी। पुणी थे महाकालपड़ा थाना अधिकारी नाम आसी संगीन अभियोग करिसेंती अवसरप्राप्त जड़े थाना अधिकारी जो कहते आईआईसी विरुद्ध में आईआईसी अभियोग एवं अभियोग रही जड़े जो अवसर कर अवसर कालीन जो जीवन रही बिताई से सहरांचल ग्राम गाँव में थी एक घरे से रहा चाहूले जहाँपाई कि पूर्वर से जबरदखल करा जाइथिला तांको घर को तेणुकरी ताकू जबरदखल मुक्त करने विभिन्न आईन सहायता नहीं किए ना अवसर प्राप्त थाना अधिकारी किंतु थाना जितेबाला विश्वास सह जाइथिले जे आमरी विभाग लोक आमरी डिपार्टमेंट लोक आम दुख बुझे आम मते उचित न्याय देवे किंतु सेठारे ताहार व्यतिक्रम घटीथिला एवं सेठारे जे आईसी थिले से तांकर जो रही एसआई एवं एएसआई जी रही संपूर्ण रूपे त्रुटिपूर्ण जांच करथिले तदंत करथिले एवं केस मध्य थानारू ही क्लोज कर देइथिले जहाँ रही तांकर अभियोग थानारू केस क्लोज हो जाइतिला जहाँकि तांकर आज से केन्द्रापड़ा जिलापाल कार्यालय को आसते एवं जो रही केन्द्रापड़ार उपखंड आरक्षी निरीक्षक तांको कार्यालय आसी पहुँची एवं अभियोग जनवाई आज एठारे उपस्थित अच्छा तेणुक से जो अभियोग आणुंट गुरुत्वपूर्ण अभियोग एवं जहाँ रही संगीन अभियोग रही जे पुलिस तार कार्य सठिक भाव में करूनी जहाँ फल साधारण लोक न्याय पाइबार वंचित होती तेणुक जितेबाला पुलिस विभाग रे जे कार्य करते एत वर्ष हम तांकू जितेबाला न्याय मिलूनी तेज साधारण लोक को केते दूर न्याय मिल एक प्रश्नवाची सृष्टि तेणुक कौन कहते सी आसता कतरू बुझी रखा। मु विजय कुमार जेना बयस मोर 73+ और मु जड़े अवसरप्राप्त पुलिस अधिकारी मो घर राजगढ़ बर्तमान मु 65 दुहुलिया रोचे बर्तमान बयस अधिक जो आम बाहर नरी गाँव में रही मो झील दीटा मोर बहुत होती कई मो पाखे ना आम बुढ़ा बुढ़ीटा गाँव रहा चेष्टा करूँ चेष्टा करने द्वारा आम से जो पाइखाना मो घर ऊपर जो पाइखाना अच्छी से पाइखाना भांगू से महाकालपड़ा पुलिस ये से प्रभात कुमार राउत और ये से विद्याधर स्वाई एवं कन्स्टेबल संग्राम किशोर राउत मते टेलीफोन माध्यम नाना प्रकार धमक चमक दे मुकदमा मिछ मुकदमा करेंगे हैरान करेंगे तेमें कहीं पाइखाना भांगो तेमें जाकि तहसिल अफिस दरखास्त कर डिमार्केशन कर अरे जगह घर बाड़ी जगह मो घर दखल अच्छी मु घर जिनपतर रखी ताकू डिमार्केशन कौन करी ये से प्रभात कुमार राउत मो केस मत मारधर करते मो मोबाइल छड़े नहीं जाते मुझे केस थाना जा करी से केस से आयो कौन प्रकार स्टेप न नहीं मो मोबाइल रिकवरी कर कौन प्रकार स्टेप न नहीं मुदला मैंने 2017 मसीहा से अभी केस अच्छी बर्तमान से केस विचाराधीन अच्छी तार कौन प्रकार रेकर्डभुक्त से घटना न कर मत धमक दी मो केसटा को एफआईआर पैसा पत्र नहीं ये कर अनुमान करुँच मोटाकर पैसा नहीं से मत हैरान कर मो पाइखाना भांगीदेवे से ये से विद्याधर स्वाई नमिता जेना को नहीं थाना रखी चौकियार थाना ग्राम कि मध्यम गोटे रिपोर्ट लेखि गोटे मिछ केस कले जो केस 17/4 मत नहीं 10टा ରୁ 2टा पर्यंत थाना 4 घंटा डिटेन कले नमिता जेना को साटिस्फाई करने लगी जो टंका नहीं मिछ केस मो नाँ कराई तो साटिस्फाई करने लगी टंका पुलिस महाकालपड़ा पुलिस नहीं विद्याधर स्वाई माध्यम बोली मुझे अनुमान कर तो देखनी पैसाटा नवा किंतु आंकर जो कार्यकलाप मो पर जो अन्याय अत्याचार से पुलिस कर जड़े रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मु तिलू ताल कर डिपार्टमेंट खटी 36 वर्ष खटी आसला मो प्रति यदि अन्याय अत्याचार करा कौन पे गोटे साधारण लोक को कौन से न्याय देवे तापर प्रभात महाती जी कि प्रभात जी कि केस नहीं सी मुझे ITI एक्ट मगई डाटा 16टा केस एफआईआर इनसफिशिएंट एविडेंस कर एफआईआर एविडेंस आने कार दायित्व मोर मोबाइल नहीं गले मो मोबाइल ट्रैकिंग करके रिकवरी लेना एविडेंस आसो मोबाइल बाबद कौन केस दे कौन उल्लेख कराला नहीं स्पट जोटा लिखिं संपूर्ण मिछ
ମୋ ଘରର ରାସ୍ତାର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଘର ଉତ୍ତର ପଟରେ ବୋଲି। ଏବେ ଅନେକ କେସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆଇନ ଅଛି ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେସ୍ ହେଲା ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେମାନେ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି CCTNSରେ ସ୍ପଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବେ। ଉତ୍କୋଚ ଖାଇ ନେଇକରି ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆଜିକାଲି ତ କ'ଣ ପଇସା ଯୁଆଡ଼େ ନେଇ ଆସିବାଡ଼େ ଆଉ କ'ଣ। ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ହେଲା ପରେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ପାଉଥିବେ। ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ SPକି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ପୋଷ୍ଟାଲ ସ୍ପିଡ଼ି ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇଛି ଏବଂ ADPO ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆଣିକି ସ୍ପିଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ଆଗରୁ କରିଛି ଏବଂ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିକି ଆସିଥିଲି ଆଜି ଦେଖା କରିବା ସକାଶେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଜି ଆଣିକି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେବି। ଏବେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର 31 ଦିନ କରାଗଲା ସେଇଦିନ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ମୋ କେସ୍ଟାକୁ ପୂର୍ବ କେସ୍ଟାକୁ ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଦାବି ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ସେ କଲେ ନାହିଁ, ସ୍ପିଡ଼ି ପୋଷ୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପଠାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ କେସ୍ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ADGM କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ 160 କେସ୍ କରି ପଠାଇଛି। ADGMଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ କେସ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେସ୍ ନମ୍ବର 129/2026 କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେ କେସ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ନ କରି 3 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନ ଆସି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ନ ନେଇ ମୋତେ ନୋଟିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଜି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚ, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆଣିକରି ଏବଂ ତୁମ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରଦାନ ଦେବ, ତୁମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେବ, ଥାନାରେ ଆସି 10ଟାରେ 2 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚ ବୋଲି ମୋତେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ମୋ ବୟସ ଅଧିକା ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନ ଯାଇପାରି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ଯେ ମୁଁ 73 ବର୍ଷର ଲୋକ, 60 ବର୍ଷର ଲୋକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଥାନାକୁ ତ ଆପଣ ଡକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଏକ୍ଜମ୍ପଟେଡ଼ ହେବା କଥା, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏକ୍ଜମ୍ପଟେଡ଼ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ମୋ ଘରେ ଆସିକରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଉ ଏବଂ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟାକୁ ଜବତ କରାଯାଉ ସେ କେସ୍ରେ। ଏ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ସେ କରିଛି ପଛରେ 160 ଉପରେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ମୋର ହେଇଛି ସେଇ କେସ୍ଟାକୁ ସେ ବାଟବଣା କରିବେ ବୋଲି, ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ସେଭଳି କାମ କରିଛି। ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଆଗରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ସାକ୍ଷୀ ସେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଡକୁଛି ଥାନାକୁ, ଥାନାରେ ଲୋକ ଯାଇକି ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ, ଡରିକି ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେନି। ତେଣୁ ଏ କେସ୍ଟାକୁ ମୋର ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିବ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଅଛି। ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲେ, ପ୍ରକୃତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଘଟଣାଟା ଗଲେ ଏବଂ ସୁପରିୟର ଅଫିସରମାନେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ମାନସ ମୌଳିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ଦେଉଛି।